हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पीबी सस्कुंज अयोध्या में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 वालों को मैथ अध्याय 2 वर्गों में वर्गमूल चल रहा था बच्चों, जिसमें कुछ होमवर्क दिया गया था आप लोग को। ये अभ्यास 2.1 में होमवर्क दिया गया थे, पूरी लगभग ख़त्म पे है। हाँ, तो 4 नंबर प्रश्न में आप लोग देखेंगे कि 4 नंबर प्रश्न में दिया गया था, आप लोग उत्तर मिला लेंगे। और कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा ही एक्टिव हैं, पूरी तरह से ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कि दीपेश मिश्रा, अंश यादव, प्रियंका तिवारी, शिवानी पांडे और संध्या मिश्रा। इस तरह के बच्चे जो हैं, और भी बच्चे हैं जो नीतीश गौड़, ये सब बच्चे काफ़ी एक्टिव हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, इनका लगातार मैसेज आ रहा है। शुभ्रा पांडे भी हैं और कई बच्चे हैं, सबका नाम याद नहीं है। तो सभी बच्चे ईमानदारी से लगे रहें, और इससे ये पता चलता है बच्चे कि हाँ, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक। और कुछ बच्चे स्कूल वाली बुक से जो हम पढ़ा रहे हैं, इस बुक से क्वेश्चन नहीं, इसके अलावा बुक से क्वेश्चन भेज रहे हैं। पहले दूसरा जो चैनल था उस पर हम पढ़ाए थे बच्चों सरकारी बुक से, ठीक है। तो कुछ बच्चे उसी बुक का भेज रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये जो बुक से अब हम पढ़ा रहे हैं पीबी सस्कुंज अयोध्या वाले चैनल पे, ये स्कूल की बुक है, इसी बुक से आप लोग को पढ़ना है। तो सभी बच्चे इसी बुक का अनुपालन करें, ठीक। आइए देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न हमारा है, निम्न में पाइथागोरियन त्रिक बताना है। तो सभी बच्चे बता लिए होंगे पाइथागोरियन त्रिक 2.1 था, 3 4 5 था। तो 3 4 5, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 और 5 का स्क्वायर 25। तो पहला क्या है? पाइथागोरियन त्रिक है। दूसरा भी पाइथागोरियन त्रिक है, ठीक। और तीसरा जो है बच्चों, तीसरे की अगर हम बात करें तो ये पाइथागोरियन त्रिक नहीं बनेगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर जब जोड़ेंगे तो इसका योग 10 के स्क्वायर के बराबर नहीं आएगा। और 4 नंबर का जो प्रश्न है, चौथे का चौथा जो है, ये पाइथागोरियन त्रिक है। अब निम्न में 5 नंबर प्रश्न में हम लोग बात करते हैं। आप लोग को कुछ वर्ग संख्याओं का कुछ नियम लिखाया गया था, प्रॉपर्टी लिखाया गया था कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 4 है, ठीक है, या 6 है, तो उसका लास्ट अंक, उसका वर्ग का जो वर्ग वाली संख्या होगी, वर्ग करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका अंक निश्चित रूप से बच्चों 6 होगा। तो यहाँ 324 है, तो 324 है बच्चों। तो निम्न संख्याओं के वर्ग का इकाई अंक ज्ञात करिए। इसमें पहला है 324। 324 का जब हम वर्ग करेंगे तो 4 चौक 16 गुणा करेंगे तो लास्ट में इसका इकाई अंक 6 आएगा। और दूसरा जो है 182 है, इसका इकाई अंक 4 बनेगा। और तीसरा 127 है, 7 7 का जब गुणा होगा तो इसका इकाई अंक 9 बन जाएगा। और इसी तरह जो 4 नंबर का प्रश्न है 249 है, इसका अगर स्क्वायर करेंगे फिर से तो इसका इकाई अंक, जो वर्ग करने पर संख्या आएगी उसका इकाई अंक 1 हो जाएगा। बिना जोड़े योग ज्ञात कीजिए, आप लोग को फार्मूला बताया गया था। विषम संख्याओं का योग निकालना कैसे निकालेंगे, जैसे एक बार फिर बता दे रहे हैं, 1 3 5 7, ठीक। इस तरह की संख्याओं का अगर हमें निकालना है, कितनी संख्या है 1 2 3 4, तो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों? 16 हो गया। चाहे जोड़ के देख लीजिए, 7 5 12 3 15 1 16, ठीक। तो ये चीज़ आप, फार्मूला यही है कि संख्याओं को गिन ले कितनी संख्या है और उसके बाद उसी का स्क्वायर कर दें, ठीक। तो ये निश्चित रूप से ये भी प्रश्न आप लोग कर लिए होंगे। और बात करते हैं आगे। तो था 81 व 225 को विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको बताए थे, आप लोग कर लिए होंगे। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा गया है, 8 अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो पिछली क्लास से ये क्वेश्चन आया है कि ये क्वेश्चन बता दिया जाए। तो जिस भी बच्चे का डाउट रहा हो, शायद शिवानी पांडे का डाउट था, ये 8 का 6 नंबर प्रश्न जो है, क्वेश्चन 8 अभ्यास 2.1 में जो क्वेश्चन 8 है उसका 6 नंबर प्रश्न आप लोग देखिए। 1681 था, 1681 था। इसका क्या करना था? भाग विधि से क्या करना था? हमको वर्ग ज्ञात करना था कि ये किस संख्या का वर्ग है। आप लोग को बताया गया था, एक संख्या 720 का वर्ग निकाल के बताया गया था कि सर आप लोग निकालेंगे, पहले उसका फैक्टर करेंगे, उसके बाद उसका पेयर बना लेंगे,
जोड़ा बना लेंगे। अगर जोड़ा बन रहा है, अगर प्रत्येक संख्या का जोड़ा बन रहा है, फैक्टर जो संख्या फैक्टर करने पे आई है, प्रत्येक संख्या का अगर जोड़ा बन रहा है, पेयर बन रहा, तो पूर्ण वर्ग होगी, अन्यथा नहीं। अगर एक भी संख्या शेष बच रही है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो इसमें आप लोग को ये परेशानी आई होगी, क्योंकि ये अभाज्य संख्याओं का वर्ग है। ठीक है, ये अभाज्य संख्या का वर्ग है। ये 2, 3, 4, 5 से कटने वाला नहीं है। आप लोग 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से काट के फिर बैठ गए होंगे कि ये नहीं कटेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये कटेगा बच्चों। ये 41 से कटेगा। दूर तक सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। ये ना 2 से कटेगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये किसी संख्या से नहीं कटेगा, ये डायरेक्ट 41 से ही कटेगा। 41 से जब भाग देंगे तो 1681 नहीं बच्चों, यहाँ 41 आ जाएगा। 41 से जब भाग देंगे तो यहाँ 41 ही आएगा। फिर जब 41 से देंगे, इसमें भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा। तो जो गुणनखंड हुआ, वो 41 गुणे 41, यानी कितना जो पेयर बना, एक पेयर बना, तो ये किस संख्या का वर्ग है, यानी ये किसका वर्ग है, 41 का वर्ग। ये वाली संख्या 41 का वर्ग है। तो निश्चित ही जो बच्चा प्रश्न पूछा था उससे समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं अभ्यास 2.2 की तरफ। ठीक है, इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ये वर्ग हो गया। अब वर्गमूल की तरफ चलते हैं। वर्गमूल के बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे कि वर्गमूल क्या होता है। वर्ग तो आप लोग को पता चल गया कि जैसे 5 की घात 2 हो तो उसे 5 का वर्ग कहेंगे, 25 हो जाएगा। लेकिन वर्गमूल के बारे में अगर हम जाने, वर्गमूल जिसको अंग्रेजी में स्क्वायर रूट कहते हैं, स्क्वायर रूट। ठीक, तो आप लोग एक सिंबल ये पढ़े होंगे, इस तरह का सिंबल। ठीक, ये किसका है, वर्गमूल के संकेत में यहाँ 2 लिखा रहता है बच्चों, इसे वर्गमूल का संकेत कहते हैं। वर्गमूल का संकेत। ठीक, ये वर्गमूल का संकेत है। ऐसे निशान रहता है, छोटा सा 2 यहाँ लिखा रहता है। ठीक, इस 2 का मतलब है कि इसके अंदर जो पेयर बनेंगे, 2 के जो पेयर बनेगा, 2 अंकों का एक पेयर बनेगा और बाहर आएगा। ठीक, तो अभी हम करके बताते हैं। जैसे मान लीजिए, और एक बात और बता दें कि इसको जनरली जब हम आमतौर पे प्रयोग करते हैं मैथ में, तो यहाँ प्रत्येक जगह बुक में आप लोग को समझाने के लिए बता दिया जा रहा है कि यहाँ 2 रहता है। एक्चुअल में ये जो सिंबल है यहाँ पे 2 रहता है। इसका मतलब ये वर्गमूल, अगर 2 है तो वर्गमूल, 3 है तो घनमूल हो जाता है। ठीक, तो यहाँ अगर कुछ नहीं है, न 2 है न 3 है यहाँ, तब भी यहाँ वर्गमूल ही समझा जाएगा। इस बात को हम मान के चलते हैं। आइए हम किसी संख्या का वर्गमूल निकाल के दिखाते हैं। जैसे 25 का हमें वर्गमूल निकालना है। ऐसे अगर कहीं लिखा है √25, इसको अंडर रूट बोलते हैं, √25, तो √25 को कैसे करेंगे सॉल्व, 25 का फैक्टर करेंगे। 25 का फैक्टर कितना आएगा, 5 गुणे 5। तो कितना जोड़ा बना इसका, एक जोड़ा इसका बाहर हो जाएगा। यानी ये जब रूट के बाहर आएगी तो एक संख्या आएगी, दोनों में से 2 संख्या में से रूट के बाहर एक संख्या आएगी, तो 5 का, यानी √25 का मान कितना हुआ, 5 हुआ। √16 का मान अगर हम देख लें, √16 का मान, तो अंडर रूट के अंदर 16 फैक्टर करेंगे, 4 गुणे 4, कितना जोड़ा बना, 1। 2 संख्या है तो एक संख्या बाहर आएगी, यानी ये √16 का मान जो हुआ 4 हुआ। ये निश्चित रूप से आप लोग समझ पा रहे होंगे। जो जिस संख्या का वर्गमूल निकालना है या अंडर रूट निकालना है, उसका गुणनखंड करेंगे, जैसे गुणनखंड किए। उसके बाद पेयर बनाएंगे और पेयर में से एक संख्या हम बाहर लाएंगे। ठीक, और हम कोई बड़ी संख्या का लेके आप लोग को बता देते हैं। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे कि ये अंडर रूट वर्गमूल का निशान है। इसको अंग्रेजी में अंडर रूट भी बोलते हैं या स्क्वायर रूट बोलते हैं। ठीक, अब कोई बड़ी संख्या का हम
निकाल के बता देते हैं। कौन सी संख्या लिया जाए? चलिए 625 का हम निकाल के दिखाते हैं। 625 का अंडर रूट 625, यहाँ अगर 2 लिखा है तब भी ठीक है, इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है 625 का। अगर यहाँ 2 नहीं लिखा है तब भी इसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालना है। अगर यहाँ 3 लिखा है तब घनमूल हो जाएगा। ये चीज़ हम लोग समझ के चलेंगे। अब 625 का हम लोग फैक्टर करेंगे। 625 के फैक्टर करने में 5, 1 और यहाँ 2 और यहाँ 25, यहाँ 5 और यहाँ 1। ठीक, तो फैक्टर के अंतर्गत क्या लिखेंगे? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो 2 संख्याओं का एक पेयर बनाएंगे, सेम संख्या का एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना। तो दोनों पेयर में से एक एक संख्या हम बाहर लाएंगे। इस पेयर से एक 5 बाहर आएगा, अंडर रूट जब हटेगा तो इस पेयर से एक 5 बाहर आएगा, इस पेयर से भी एक 5 बाहर आएगा, तो टोटल 25। यानी अंडर रूट 625 का जो मान है, 625 का जो वर्गमूल है वो निश्चित रूप से बच्चों 25 हो जाएगा। आप लोग समझ पा रहे होंगे। और आइए कुछ 1-2 प्रश्न और सॉल्व करते हैं, उसके बाद होमवर्क दिया जाता है आप लोगों को। आप लोग के बुक से एक क्वेश्चन लेते हैं, 15/625 का लेते हैं। 15/625 15/625 का वर्गमूल। वर्गमूल जो है, अगर 15/625 का वर्गमूल कह रहा है, अगर कोई ये नहीं कह रहा कि भाग विधि से ज्ञात कीजिए या किस विधि से, तो इसका मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। अगर कुछ बोल दे तो ठीक है, अगर नहीं बोलता है बच्चों तो अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड विधि मतलब उसका फैक्टर करके पेयर बनाना है, पेयर से फिर एक एक संख्या बाहर करनी है। ठीक है, 15/625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे? ज्ञात कीजिए तो इसको हम बता दें, वर्गमूल का मतलब होता है यही चिन्ह, 15/625 हो गया। ठीक, अभी हमारा प्रश्न बन गया। हम सबसे पहले क्या करेंगे? 15/625 का फैक्टर। 15/625 का फैक्टर कितने से काटेंगे? 3 से। 3 से कट जाएगा। 15/625 नहीं था बच्चों, ये 5,625 है, बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। तो उसका भी जाएगा, अगर स्क्वायर वाली संख्या होगी तो। 5,625 था, 5,625 का हम क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे तो कितने से कटेगा? 3। 3 से एक बार जाएगा, फिर यहाँ 8, 7, 5 आ जाएगा, काटेंगे। फिर 3 से जब हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 3 छक 18, 2, 5, फिर 5 से काटेंगे तो अब तो आसानी हो गया, 5, 25 और फिर 5 और फिर 1। कितना फैक्टर? 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा। ठीक, अब यहाँ हम क्या लिखेंगे? ये इसका निकालना था। पहले 15/625 हम लिखेंगे, इसका फैक्टर लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। एक जोड़ा इधर, एक जोड़ा इधर, एक जोड़ा इधर। ठीक, ये इस संख्या का गुणनखंड हो गया। यही है अभाज्य गुणनखंड विधि। जब हम फैक्टर करके पेयर बना लेते हैं तो यह है अभाज्य गुणनखंड विधि। अब हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं। अंडर रूट लगाए किस पे?
5625 पे। तो इसका जो हम फैक्टर करेंगे अंडर रूट के अंतर्गत ये भी संख्याएं लिखी जाएंगी 3 5 5 5। ठीक, 5625 का जो है फैक्टर है वो यही हो जाएगा। इसका जब गुणा कर डालेंगे तो 5625 आ जाएगा। अब हम फैक्टर कितना पेयर बना है, 3 पेयर बना है। अब ये 3 पेयर, प्रत्येक पेयर में से एक संख्या बाहर आएगी। ठीक है, प्रत्येक पेयर से एक संख्या बाहर आएगी। जब रूट हट जाएगा, रूट हटेगा, पेयर में से, जोड़े में से एक संख्या बाहर आएगी। ठीक, आइए निकालते हैं, रूट हटा देते हैं। रूट हट गया है, अब रूट यहाँ नहीं लगेंगे। इस पेयर से 3 बाहर आया, इस पेयर से 5 बाहर आया इस वाले से, और इस पेयर से बच्चों इससे भी 5 आया। तो जोड़ेंगे, इसका गुणा करेंगे, 5 25 3 75, 5 25 3 75। तो ये 5625 जो है किस संख्या का वर्ग है, 75। यानी 5625 का जो वर्गमूल है वो 75 हो जाएगा। वर्गमूल लेंगे 75 हो जाएगा। ये है वर्गमूल ज्ञात करने की विधि। ठीक, समझ पा रहे हैं आप लोग? निश्चित ही आप लोग समझ रहे होंगे। और इसमें लैंग्वेज वाले प्रश्न हैं, भाषा वाले प्रश्न भी हैं, तो उस पर हम कल चर्चा करते हैं। कल मीन्स नेक्स्ट वीडियो में। और पीछे जो भी बच्चा प्रश्न पूछा था उसका डाउट क्लियर हुआ होगा। और हम कुछ प्रश्न आज अभाज्य गुणनखंड से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए देते हैं बच्चों, तो आप लोग उसे करेंगे। इसको मिटा दिया जाए। ठीक, अब देखते हैं हम अभ्यास 2.2 पे चलते हैं। अभ्यास 2.2 ये सभी प्रश्न आप लोग करके अगली क्लास में मिले। देखिए बच्चों, क्लास 6 और 7 वाले बच्चे भी अगर आप लोग के संपर्क में हैं, आसपास पड़ोस में रहते, तो उनको भी ये या फ़ोन के माध्यम से सूचित कीजिए कि उनकी भी क्लासेस चल रही हैं, वो भी क्लास को रेगुलरली देखें। क्योंकि क्लास 8 वाले बच्चे ज़्यादा ही एक्टिव हैं, ईमानदारी से क्लास को देख रहे हैं। और अगर हमें लगा कि क्लास 8 वाले बच्चे ज़्यादा एक्टिव हैं तो इनकी क्लासेस की संख्या और बढ़ा दी जाएगी, उन लोगों की घटा दी जाएगी, क्योंकि जो पढ़ेगा उसी के लिए मेहनत की जाएगी। तो आइए देखते हैं अभ्यास 2.2 में अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है बच्चों। अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है इसमें पहला रोमन अंकों में लिखा है 1764 का वर्गमूल ज्ञात करना है। सभी बच्चे ज्ञात कर लेंगे क्योंकि बताया गया पीछे। आप लोग बड़े हैं, समझदार हैं। आप लोग की क्लास में हम उत्तर भी नहीं लिखते हैं, क्योंकि जो बच्चे क्वेश्चन करते हैं वो उनको नहीं आता तो निश्चित रूप से पूछ लेते हैं। एक आध प्रश्न फंसता है, ज़्यादा प्रश्न तो फंसता नहीं। और 5 नंबर का प्रश्न है, 6 नंबर का प्रश्न है, 92 16, 7 नंबर का प्रश्न है, 12 96, 8 नंबर का प्रश्न है, 729, 9 नंबर का प्रश्न है, 4096, 10 नंबर का प्रश्न है, 82 81, 11 नंबर का प्रश्न है, 2025, और 12 नंबर का प्रश्न है
5,625 जिसका भी हम वर्ग ज्ञात करके बताए। तो ये 12 प्रश्न है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। सभी बच्चे ईमानदारी से वर्गमूल ज्ञात करके और उत्तर अगली क्लास में इसका बताया जाएगा। और इस प्रश्न में कुछ इस अभ्यास में 5-7 प्रश्न और है, तो ये अगली क्लास में आप लोग को बता दिया जाएगा। और इसके बाद भाग विषय वर्गमूल ज्ञात करना हम लोग पढ़ेंगे। अगली क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि आप लोग के जो सिलेबस है इसको आगे भी ले चलना, क्योंकि आप लोग ईमानदारी से देख रहे हैं। ठीक बच्चों, तो आप लोग मेहनत से पढ़ाई कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।